हो यकीन और पक्के इरादे, कड़ी मेहनत और तैयारी, कोई सफलता दूर नहीं फिर। कोई सफलता दूर नहीं फिर, हर मंजिल पर जीत हमारी, हर मंजिल पर जीत हमारी। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका संप्रेषण में एसएस में। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर एसएस त्रिपाठी। साथियों, आज बात एग्ज़ाम्स की, एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन की। यही वो नाजुक वक्त है जब हमें ज़रूरत होती है एक शानदार फिनिशर प्लान की, जो हमारी साल भर की पढ़ाई को एक शानदार स्कोर में बदल सके। आज आपके सामने हाजिर हूँ वही शानदार फिनिशर प्लान लेकर, जिसका नाम है टॉप 10 टिप्स फॉर एग्ज़ाम्स। और मुझे पूरा भरोसा है ये शानदार 10 टिप्स आपके स्कोर को बेहतरीन बनाने में मददगार साबित होंगी और उसे और अच्छा बनाकर आपके रिजल्ट को शानदार बना देंगे। एक खास बात आप सबको याद दिलाना चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें अपना सहयोग, स्नेह, समर्थन, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स के रूप में ज़रूर दें। साथ ही साथ हमारे चैनल पर विजिट करें। यहाँ पर स्टडी से रिलेटेड अनेक शानदार वीडियो उपलब्ध हैं, जिन्हें देखकर आप अपनी स्टडी को बेहतर बना सकते हैं, अपने स्कोर को और अच्छा कर सकते हैं। तो देर ना करते हुए आइए जानते हैं वो टॉप 10 टिप्स क्या हैं, जिन्हें एग्ज़ाम्स में, प्रिपरेशन में अप्लाई करके आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट जो है वो ये है कि हमेशा आप अच्छी तैयारी करें। कंटेंट देखने से, पढ़ने से, समझने से उसका अक्स, उसकी आउटलाइंस हमारे माइंड में सेव हो जाती हैं, जिन्हें एग्ज़ाम्स के दौरान रिकॉल करने पर हम आंसर अच्छी तरह से लिख पाते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अच्छी तैयारी हमेशा से करें। जो दूसरा पॉइंट है कि एग्ज़ाम डेज में और उसके पहले तैयारी के लिए खूब पढ़ें, टाइम टेबल बनाकर प्रॉपर तरीके से पढ़ें और इसके साथ साथ 5-6 घंटे की नींद आप अवश्य लें, क्योंकि अगर आपका शरीर और आपका माइंड थका हुआ होगा तो निश्चित तौर पर आप पढ़ेंगे तो बहुत सारा, लेकिन आपका माइंड थोड़ी बहुत ही चीज़ें सेव कर पाएगा और आपको बहुत सारा पढ़ा हुआ बेकार चला जाएगा। जो तीसरा पॉइंट है मित्रों, वो है कि इन दिनों आप अपनी सेहत का खास ख्याल रखें। संतुलित भोजन लें, जंक फूड से बचें। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो खाने को ही स्किप कर देते हैं पढ़ाई के चक्कर में। तो ऐसा आप बिल्कुल ना करें। अपने आप पे भरोसा रखें। भय, चिंता, घबराहट, चोट चपेट, बीमारियों से खुद को बचा कर रखें, ताकि आप अपने एग्ज़ाम्स अच्छी तरह से दे पाएँ और आपका स्कोर भी बढ़िया बना रहे। चौथा पॉइंट जो मित्रों है वो भी बहुत ख़ास है कि आप टीवी, मोबाइल, गेम्स, बाहर घूमने, पिकनिक, फिल्म, इन सब चीज़ों से बचें, क्योंकि एग्ज़ाम्स के बाद आपके पास टाइम ही टाइम है। तब आप अपने शौक़ बड़े आराम से पूरे कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों में अपना टाइम जाया ना करें। जो 5वां पॉइंट है मित्रों, वो मैं पेरेंट्स से निवेदन करना चाहूँगा कि आप अपने घर का माहौल पढ़ाई के अनुकूल बनाए रखें। बच्चों को कोई एक्स्ट्रा काम ना बताएं, स्टूडेंट्स को इधर उधर काम के लिए ना भेजें। साथ ही साथ रिश्तेदारियों में आना और जाना कम करें। कोशिश करें कि आपके यहाँ भी गेस्ट वगैरह कम आएँ, ताकि बच्चों की पढ़ाई में बिना वजह व्यवधान ना पड़े। जो 6वां पॉइंट है मित्रों, वो मैं ये बताना चाहूँगा कि परीक्षा के दिनों से पहले ही तैयारी करके आप रखें। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरे साल पढ़ाई नहीं करते हैं और 1-2 दिन में ही 2-2, 4-4 किताबें पढ़ के एकदम से विद्वान बन जाना चाहते हैं। तो हो सकता है आप पढ़ लें, लेकिन मैं समझता हूं जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो काफ़ी कुछ इनमें से माइंड में सेव नहीं होता है, वो गायब हो चुका होगा। तो बेहतर है, अगर आपके पास टाइम कम है तो आप किताबों को रटने की बजाय उनके मेन पॉइंट्स पढ़िए, उनका कॉन्सेप्ट याद रखिए, ताकि आप बाद में उन्हें एक्सपेंड करके एग्ज़ाम्स में अच्छी तरह लिख सकें। और जो 7वां पॉइंट है मित्रों, वो जहाँ तक एग्ज़ाम्स में लिखने की बात है, तो आप पेपर देखकर घबराएं नहीं और मन में दोहराएं कि आप यह सब कर लेंगे। यस आई कैन, यस आई कैन। ये चीज़ें आप मन में दोहराएं, इससे आपका भरोसा
जो थोड़ा सा आपसे दूर जा रहा है वापस लौटेगा। खुद को रिलैक्स रखें, कॉन्फिडेंट रखें और आप देखेंगे कि आप पेपर को अच्छी तरह से हल कर पा रहे हैं। और कोशिश करें, अगर एक बार पढ़ने में पेपर आपकी समझ में नहीं आता है तो आप 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें, अच्छे से समझ कर करें, पूरा पेपर करके आएं और घबराएं नहीं। जो 8वां पॉइंट है मित्रों, वो भी बहुत खास है कि शुरुआत आप उन प्रश्नों से कीजिए, जैसा कि हमारे बड़े सियाने हमेशा से कह गए हैं कि उन प्रश्नों से शुरुआत कीजिए जो आपको अच्छे से आते हैं, जिससे कि चेकर पर आपका अच्छा इंप्रेशन बने। लोग कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। वो इंप्रेशन आपका कॉपी के लास्ट तक बना रहे, ताकि एग्जामिनर जो चेकर हैं आपके, उनके दिमाग में ये बात सेट हो जाए कि बच्चा पढ़ने वाला है, अच्छा विद्यार्थी है, और आप इस तरकीब से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। और सभी प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें, कोई प्रश्न बिल्कुल भी ना छोड़ें, भले ही उसे मन से बनाकर ही क्यों ना लिखें। अब 9th पॉइंट की बात करते हैं मित्रों। 9th पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट में इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि आपको इस प्रकार से टाइम को बांटना है कि आपका पेपर पूरा हो जाए और कोई क्वेश्चन छूटे नहीं। बहुत बार देखा गया है, होशियार विद्यार्थियों के साथ भी यह होता है कि वो कहते हैं उनके 2 क्वेश्चन छूट गए, उनके 4 क्वेश्चन छूट गए जो उन्हें बड़े अच्छे से आते थे। यह इसलिए होता है क्योंकि वो किसी क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम दे देते हैं या किसी क्वेश्चन में उलझ कर रह जाते हैं। तो ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन देखिए। इसके साथ साथ आप इस बात का भी ध्यान रखें कि अगर आपके पास लास्ट में टाइम कम बचा है और क्वेश्चन ज़्यादा बचे हैं तो आप जो है आंसर की साइज़ छोटी कर सकते हैं, उन्हें थोड़ा छोटा कर सकते हैं, ताकि पूरे क्वेश्चन किए जा सकें और आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। अब मित्रों बात करते हैं 10th पॉइंट की। 10th पॉइंट ये है कि जब आपका पेपर पूरा हो जाए तो आपके पास 4-5 मिनट कम से कम होने चाहिए, जब आप पूरी कॉपी को एक बार अच्छे से चेक कर लें। और जो आपने एक्स्ट्रा सीट ली है, आपके पास मैप है, ग्राफ है, उन्हें अच्छी तरह कॉपी में बांध दें और बांधकर इन्विजिलेटर को सौंप दें, ताकि वो सही सलामत एग्जामिनर तक, चेकर तक पहुंच जाए। तो सारांश रूप में मैं साथियों यही कहना चाहूँगा कि आप खुद पर भरोसा रखें, अच्छी तैयारी करके आएँ, पक्के इरादों के साथ आएँ और रिलैक्स होकर आएँ। किसी के भरोसे ना आए, नकल पर डिपेंड न रहें, और जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसे आप अपने मन से बनाकर लिखने का प्रयास करें। तो यकीनन सफलता आपके कदम चूमेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट।